एक तरफ किसान सरकार की नीतियों से परेशान है तो वहीं प्रकृति भी किसान की कमर तोड़ रही है। बीती 10 तारीख सुबह 3 बजे जमकर हुई ओलावृष्टि ने किसानों के खेतों में खड़ी फसल को बिछा दिया, जिस कारण किसानों की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं और अपनी समस्या को लेकर आज किसान अंबाला उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए पहुंची। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि बीती 10 तारीख सुबह 3 बजे तेज ओलावृष्टि हुई, जिस कारण खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। ऐसे में जहां वे लोग पोर्टल की वजह से मुआवजे की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ओलावृष्टि ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है, जिसको लेकर वे आज ज्ञापन देने अंबाला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। वे उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंबाला उपायुक्त एक टीम बनाए जो उनकी खराब हुई फसल का निरीक्षण करें, जिसके आधार पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। हम डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे जिला अंबाला के गांव कंगवाड़ और गांव सौंटी के अंदर इस 10 तारीख को सवेरे 3 बजे ओलावृष्टि हुई है बहुत भारी, जिसके अंदर किसानों के धान की फसल 70-80% तबाह हो गई है। हम अपने उपायुक्त महोदय से यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक स्पेशल टीम बनाकर और आज ही उन गांवों का दौरा कराकर जो धान का खराबा हुआ है उसका स्पेशल गिरदौरी कराई जाए और गिरदौरी कराने के उपरांत जो भी उनका बनता मुआवजा है जल्दी से जल्दी दिया जाए। पहले बाढ़ प्रभावित इलाका था, 2-3 बार जीरी लगाई, वो जीरी खराब हो गई थी और अब कुदरत भी कहीं ना कहीं क्रॉप हो गई है। कुदरती मार पड़ी है जो ओलावृष्टि की, इसके अंदर बहुत भारी नुकसान हो गया। मैं फिर दोबारा से अपने उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि जो हमारे पास धान की फसल तबाह हुई है, कुछ उसके भी हमारे पास फसल के अवशेष ही बचे हैं, अब धान तो नहीं कहूँगा, इनका जरूर जल्दी से जल्दी गिरदौरी कराकर किसानों को बनता उचित मुआवजा दिलवाने की कृपालता करें। इधर दिखा दे। आज किसान यहाँ पहुँचे। अगर मैं ये बात कहूँ, किसान तो रोज़ किसी न किसी मुसीबत से घिरा हुआ प्रशासन के दरबार तक पहुँच ही रहा है। पहले कुछ दिन पहले भी हम यहाँ पहुँचे थे, जिसमें हमारी धान के फानों को लेकर लड़ाई थी। आज क्या हुआ, अब 10 तारीख को ओलावृष्टि होगी अंबाला के कुछ गाँव के अंदर, उसको लेकर मांग पत्र ज्ञापन देने पहुँचे हैं डीसी साहब को कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराकर किसानों को उनके खराबे का मुआवजा दिया जाए। अगर प्रशासन वहां जाकर देखेगा वहां में दाना भी किसान के पल्ले नहीं पड़ा, तो इस मांग को लेकर यहाँ डीसी साहब के पास पहुँचे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी कराएं और किसानों को मुआवजा मिले। इस विषय को लेकर पहुँचे हैं। ये हमारा दुखद ही कहें कि कहीं हमारे को प्रशासन से टकराव करना पड़ता है, कहीं हमारे को प्रकृति मार रही है, हमारे ऊपर आपदाएं आ ही रही हैं, कोई सरकार द्वारा, कोई कुदरत वाले की तरफ से। ये और खेती करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आज लाभ का ये काम नहीं रह गया है खेती करना। इसलिए आज आए हैं अंबाला डीसी साहब के पास अपना मांग पत्र लेकर के किसानों को कहीं तो राहत मिले। वहीं दूसरी तरफ अंबाला में बनने जा रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट को लेकर भी किसानों ने सरकार को निशाने पर लिया। वह 15 अक्टूबर को होने जा रहे शिलान्यास के बारे में बोलते हुए कहा कि सरकार शुरू से ही एडवर्टीजमेंट करने में माहिर रही है और बड़े बड़े होर्डिंग्स शहर में लगाए जा रहे हैं, जिन पर न जाने कितना खर्चा किया जा रहा है, लेकिन अगर बात किसानों की हो तो उसे उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। किसान के नाम पर सरकार के पैसे खत्म हो जाते हैं और उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी भी दी कि यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो किसान व उनके गांव वाले भी सरकार की एक नहीं सुनेंगे और इस तरह के सरकार के एडवर्टीजमेंट वाले बोर्ड वे अपने गांव में बिल्कुल भी लगने नहीं देंगे। आज भी जो लोग गांव में एयरपोर्ट का प्रचार प्रसार करने बोर्ड लगाने आए थे, उन्हें गांव से चलता किया गया। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसानों को कहां तक इससे लाभ है? ये हमारे लिए दुखद घटना कहेंगे। किसान अपनी आपदाओं से जूझ रहा है, सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। जिस दिन से ये सरकार बनी है एडवर्टाइजमेंट में माहिर है। कभी ये 15 लाख की बात करती है, कभी ये 2 करोड़ रोज़गार की बात करती है। ऐसी अनेकों मन लुभावने सपने दिखाकर सरकार ये पार्टी सत्ता में आई थी और अब ये एयरपोर्ट का लेकर आई है झुंझुना। वही एयरपोर्ट था, एयरफोर्स का वो एयरपोर्ट है, एयरफोर्स की वो ज़मीन है, उसमें क्या करेंगे? 1-2 डोमेस्टिक उड़ानें उतार कर ये उसके नाम पर बोटें बटोरने का काम सरकार कर रही है। आज हमारे गांव में भी उसका बोर्ड लगाने आए थे सवेरे सवेरे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गांव मशौंडा में। मैंने उनको रोका, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? कह रहे हम एडवर्टाइजमेंटें करने आए हैं।
जो बोर्ड आपने भी देखे होंगे पूरे अम्बाड़ा में लगे हैं, मेरे ख्याल से वो एक एक बोर्ड 5-5 हज़ार रुपये का है, कम से कम मिनिमम, अगर हम उसकी कॉस्ट देखते हैं। सरकार के पास अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो पैसा है, किसान को देने के लिए क्यों पैसा नहीं सरकार के पास है, ये एक बड़ा सवाल है। अभी पीछे बाढ़ आके हटी है हमारे इलाके में, उस बाढ़ के अंदर किसान का नुकसान हुआ, दुकान का नुकसान हुआ, मजदूर का नुकसान हुआ, उनके मकान चले गए। तो कौन सा ऐसा वर्ग है कि बाढ़ के अंदर जिसका नुकसान ना हुआ? जब हम उसके मुआवजे की बात करते हैं, अम्बाड़ा प्रशासन सुनता नहीं है। जब हम अपनी बात सुनाने के लिए चंडीगढ़ जाने लगते हैं तो हमारे को 22 अगस्त को रोका जाता है, और उस छीना झपटी के अंदर हमारे एक किसान साथी की रविंद्र की टांग कट जाती है, उसके ऊपर कोई मुआवजा नहीं, उसको कोई खर्चा नहीं सरकार द्वारा दिया जा रहा। ये केवल अपनी एडवर्टाइजमेंट करके वोटें बटोरने का काम है। आपके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को कि पहले काम करो, एडवर्टाइजमेंट बाद में करना, लोगों को काम दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी। लोग सब जानते हैं कि ये हो क्या रहा है। मैं ये कहता हूँ, मैं अपने काम की जिम्मेवारी लेता हूँ, और इस बात का हम प्रचार भी करेंगे, जोर जबरदस्त खूब करेंगे, जोर लगाकर प्रचार। हमारे अगर सरकार या प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो गांव के अंदर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर सरकारी लोग हमारी बात नहीं सुनते तो गांव के लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। इन्होंने तो ये फंडा बना रखा है, इनके प्रधानमंत्री से लेकर जो नीचे लेवल तक का जो कार्यकर्ता है वो अपने मन की बात सुनाता है। भाई हमारे मन की बात सुनो, कोई आम लोगों के मन की बात सुनो, किसान के मन की बात सुनो, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन रहा। ये हमारे को ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे बोर्ड लगाकर एडवर्टाइजमेंट करके अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं। हम सरकार तक अपने मन की बात पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी है। और फिर आपको रिपीट कर दूं कि गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। जिस दिन से यह सरकार बनी है, हमारे गांव की सड़कें पाड़ रखी हैं सारी। गांव में जाकर गंदगी का माहौल देखो कितना है। हमारे गांव को सौगात में दिया क्या, मैं बात बता देता हूँ, हंसी भी है कि आपका पूरे अम्बाड़े शहर की टट्टियाँ दी हैं हमारे गांव को लगाकर। एसटीपी प्लांट लगा दिया, बदबू मारेगी, उसका ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। पीछे मंत्री जी श्री अनिल भी जो माननीय हमारे गृह मंत्री हैं, वो बड़ी स्टेज के ऊपर अनाउंसमेंट करके आए कि शहर के अंदर नहरी पानी आएगा। 16 करोड़ का बजट कर दिया, ना वो नहरी पानी आया, ना वो प्लांट पता नहीं कहाँ चला गया। सड़कें खोदेंगे, पैप दबा देंगे, काम बंद हो जाएगा। ठेकेदार सड़क उखाड़ेगा, फिर बनाएगा, पैसे खाएगा, चैप्टर क्लोज। मेरे को लगता है ऐसे ही एयरपोर्ट वाला चैप्टर भी क्लोज ना हो जाए। ये चैप्टरों की सरकार है। आपसे गुजारिश है और आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जो आम लोगों की आवाज़ हम नहीं इन तक पहुँच सकते। इन्होंने इतने बड़े बड़े भारी भरकम बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, हमारे को वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया जाता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया वाले साथियों का, कम से कम हमारी बात तो जाती है सरकार तक और जनता तक। सो धन्यवाद है। सरकार किसी गफलत में ना रहे, किसान परेशान है। हमारे गांव में तो घुसने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्लियर कट बात कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाएगा। चाहे हमारे ऊपर पर्चे दर्ज करो, एक दिन जन्मे हैं, एक दिन मर जाएंगे, मर्दों की तरह जिएंगे, अपनी बात जिंदा दिली से रखेंगे। ये बात कहना चाहते हैं आपको। धन्यवाद आप सबका।